ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार। आज हम लोग शारदा लिपि में शारदा लिपि के जो व्यंजन हैं उनके ऊपर मात्राओं का प्रयोग किस तरह से होता है, तो हम लोग एक एक मात्रा करके देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग आ स्वर को देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिसमें आ स्वर लगते हुए उनकी थोड़ी बनावट चेंज हो जाती है, तो इसलिए इस मात्रा को सर्वप्रथम हम लोग लेते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। आ स्वर तीन प्रकार से लगता है। कहीं कहीं पर हमें ऐसे देखने को मिलता है, कहीं इस तरह से देखने को मिलता है, और कहीं पर ऐसे देखने को मिलता है। तो एक एक व्यंजन को लेकर के हम लोग आरंभ से सभी व्यंजनों को देखेंगे। सर्वप्रथम का बनाते समय शारदा लिपि में हमने का बनाया। इसमें इस तरह से भी मिलता है और कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा का स्वर। अब देखिए खा किस तरह से लिखते हैं शारदा में, बहुत आसान है। ऐसे अब इसमें मात्रा लगानी है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने का में लगाया था, ऐसे भी लगता है और कहीं कहीं हमें ऐसे भी देखने को मिलता है। तो जब आप पांडुलिपियों को पढ़ेंगे तो आपको ये भ्रम ना हो कि हमने ऐसे पढ़ा था तो इस तरह लगा है, तो यह कौन सी मात्रा है। का चूंकि देवनागरी की तरह ही है लिखने में, ये हो गया। और इस पर मात्रा ऐसे और ऐसे भी लगाते हैं। इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, तो ये हम गा स्वर समझेंगे। इसके बाद आता है घा देखिए, घा हमने बनाना सीखा था कैसे, शारदा में ऐसे। अब इस पर ये इस तरह से मात्रा हमें देखने को मिलेगी, कभी कभी ऐसे भी मिलेगी। तो ये बहुत ही सामान्य है आ स्वर लगाने का नियम, घा। इसके बाद अंगा, ये थोड़ा सा भिन्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने अंगा बनाया ऐसे, अब इसमें जो आ की मात्रा लगेगी वो इस तरह से लगेगी। जो ये हमारा ये रूप है ऐसे लगेगी, ये अंगा की मात्रा है। अब चा देख लेते हैं। चा हमने लिखना सीखा था। चा की भी मात्रा सामान्य रूप से वैसे ही लगेगी, और अगर हम एक और ढंग से देखना चाहें तो ऐसे भी हमें मात्रा चा की मिलेगी। तो ये हो गया चा। अब इसके बाद छा देखते हैं। छा, इसकी भी मात्रा ऐसे ही देखने को मिलेगी, या कहीं कहीं हमें ऐसे भी मिल जाएगी। ये सामान्य है। चलिए अब जा देखते हैं। जा भी थोड़ा सा भिन्न है। जा किस तरह से बनेगा देखिए, ऐसे और फिर ऐसे। हम लोगों ने जब जा पढ़ा था तो देखा था, जा एक तो जा ऐसे बनाते हैं और एक जा ऐसे बनाते हैं। और ये जब आ की मात्रा लगेगी तो ये इस तरह से होगा, जा। ये जा है, जा दो तरह से लिखा जाता है। इसके बाद टा देखिए, टा भी थोड़ा भिन्न है।
ता हमने कैसे लिखना सीखा था, ये हो गया टा। अब इसमें जब आ की मात्रा लगेगी तो इस तरह से लग जाएगी, टा। ठा, ठा चूंकि गोल है, अब इसमें मात्रा कैसे लगेगी, एक शिरोरेखा यहाँ से खींचते हुए ये ठा की मात्रा, और इस तरह भी लग सकती है, लगती है, देखने को हमें मिलता है। ये हो गया ठा। इसके बाद आता है डा। डा देखिए, डा हमने बनाना सीखा था, ये इसमें भी मात्रा सामान्य रूप से ऐसे ही लगती है, या कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिलेगी। देखिए डा बनाते समय ध्यान ये रखना है कि ये बहुत इसके बिल्कुल पैरेलल नहीं आना चाहिए, इसके इधर ही रहे। अब ढा, ढा किस तरह से बनाएंगे, इसमें भी मात्रा ऐसे ही सामान्य लगेगी। अब ड़ा, ये थोड़ा सा भिन्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ड़ा पहले तो शारदा लिपि में लिखते कैसे हैं, ड़ा कैसे लिखते हैं, ड़ा ऐसे लिखते हैं, ये। अब ये ड़ा लिखा है, इसी को और आगे बढ़ा देंगे, ये हो गया हमारा ड़ा। पुनः एक बार देखेंगे, हमने ड़ा लिखने का तरीका ये है हमारा, फिर हम ये ऐसे खींचते हैं, फिर इसी को ऐसे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा ड़ा। ता, ता बहुत आसान है, ता हमने बनाना सीखा था ऐसे, फिर बस ये निशान, और इस तरह से भी त्रिकोण भी मिलेगा, ये हो गया ता। अब देखते हैं था। था कैसे लिखेंगे, था हम बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ से ये पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। जिन अक्षरों को बनाते समय शारदा लिपि में शिरोरेखा नहीं थी, वहाँ पर मात्रा लगाते समय भी शिरोरेखा नहीं लगाई जाएगी। तो ये था भी दो तरह से मिलता है हमें, ऐसे और ऐसे। था, था में शिरोरेखा है, ध्यान दीजिए बच्चों, पुनः इसको देख लेते हैं। था, ये ऐसे, इस तरह से ये था। फिर आपका आता है दा। डा, डा किस तरह से बनता है, डा बनाते समय पहले तो दा देख के बनाते कैसे हैं, ऐसे दा, फिर ये ऐसे, ये हो गया हमारा दा। अब अगला आता है धा। धा तो बहुत ही आसान है, ऐसे बनाया था, बस इसके आगे ये सामान्य आ का निशान इसमें भी वैसे ही लगेगा। ना भी सामान्य है, ना हमने बनाया, ऐसे लिया और इस तरह से ऐसे भी देखने को मिलता है, सीधा भी और ऐसे त्रिकोण भी। ये हो गया ना। इसके बाद आता है पा। पा देखिए, शिरोरेखा नहीं है तो शिरोरेखा नहीं लगाई जाएगी। फा, फा किस तरह से लिखेंगे, फा पहले हम बनाते कैसे हैं, ये फा बनाया, फिर ये सामान्य ही नियम इसमें भी है लगाने का, कभी ऐसे मिलेगा और कभी इस तरह से भी मिलेगा। तो ये है फा। अब अगला देखिए बा। बा कैसे बनाते हैं, ये बना बा। अब इसमें आ की मात्रा लगानी है, बस ये
लग गया। इसके बाद भा। भा किस तरह बनाएंगे? अब भा में जो ये कर्व है ये इस लाइन के यहां तक आएगा। फिर से देखिए, और ये सीधी भी लगेगी और इस तरह से त्रिकोण भी लगेगी। ये गोल रहता है। बनाते बनाते धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। केवल ये कर्व देखना है, ये कर्व बिल्कुल इस रेखा के बराबर आता है। बाकी डॉ में ये पीछे रहता है। अब इसके आगे देखते हैं माँ। माँ कैसे बनाना है? माँ में ये माँ हो गया और इसमें ये आ की मात्रा लग गई, ये माँ बन गया। माँ के बाद या। या देखिए, या आपको सामान्य रूप से देखने में घा की तरह लगेगा, लेकिन चूंकि घा तो शारदा में वैसे बनता नहीं है, इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि ये या है। कहीं कहीं ये आपको एकदम ऐसे कर्व भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको ये ऐसे मिलेगा, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा। तो इस तरह से ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे भी मिलेगा। तो ये हमारा हो गया या। अब इसके बाद देखते हैं रा। रा कैसे है? रा हम बनाते ऐसे हैं और उसके बाद इसमें ये चिन्ह लगा देंगे, ये रा हो गया। ला। ला भी बहुत आसान है ला बनाना। ला तो देवनागरी की तरह शारदा में बनता ही है। और ये ला। अब आगे देखिए वा। वा। वा भी बहुत आसान है, ये जैसा शारदा में बनता है, बस इसमें आ की मात्रा लगाते समय ये शिरोरेखा के दाहिनी तरफ हमें त्रिकोण बना देना है। अब आता है शा। शा देखिए, शा कैसे लिखते हैं शारदा में? माँ की तरह। हमारा जैसे हिंदी में देवनागरी में माँ है, वैसे शारदा में शा है। कुछ व्यंजन है जिनमें थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। ये हो गया शा। अब ये सा देख लीजिए। इस सा में क्या अंतर है? इसमें शिरोरेखा पूरी नहीं रहेगी, लिखने में एक जैसे ही हैं। कहीं पर ये गोल हमें इसका ये भरा हुआ भी मिलेगा और कहीं पर खाली भी मिलेगा। तो ये सा हो गया। अब मूर्धन्य शकार कैसे लिखेंगे? शा। इसमें शिरोरेखा नहीं होती है। और इसी प्रकार था बनता है, था में शिरोरेखा होती है। बस इतना ही अंतर है मूर्धन्य शकार और था में। ये हो गया आपका शा। एक वर्ण और देख लेते हैं, हा। हा देखिए, हाँ हम कैसे बनाते हैं? शारदा में ऐसे बनाया हमने और इस तरह से ये हमने लगा दिया। ये हो गया हा। तो आज हम लोगों ने किस तरह से शारदा में सभी व्यंजनों पर लगभग आ स्वर लगते हैं, जिनमें कुछ परिवर्तन है, वो भी हम लोगों ने देखा। और ये मूल रूप से हमें ऐसे मिलेंगे। जब हम पांडुलिपियों को पढ़ें तो ध्यान रखें, अगर इस तरह के हमें व्यंजन के साथ चिन्ह दिखाई देते हैं तो उसे समझने का प्रयास करें और वह आ स्वर हो सकता है। इस तरह से अब आगे हम लोग दूसरा स्वर ई स्वर देखेंगे, जो अगले वीडियो में बनाएंगे। तो इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।